हमारे सनातन धर्म में वो कौन सा राजा है जिसकी कथा आप सब जानते हैं, जिनको सत्य के नाम से जाना जाता है? नाम बताओ। राजा हरिश्चंद्र। इन्हें क्यों जानते हैं आप लोग? क्योंकि ये हमेशा सत्य बोल। अच्छा, क्या दशरथ जी झूठ बोलते हैं? फिर राज्य दान कर दिया। सवेरे विश्वामित्र जी चले गए। विश्वामित्र जी को भोजन कराते हुए अपना सपना सुनाया। महाराज, आज मेरे सपने में आप आए और मैंने पूरा राज्य आपको दे दिया और मैं आपको देना चाहता हूं क्योंकि मैंने सपने में दे दिया। ठीक है, विश्वामित्र जी ने राज्य ले लिया। विश्वामित्र जी ने कहा, राज्य तो आपने तब दिया क्योंकि आपने सपना देखा, पर हमें भोजन कराया है, उसकी दक्षिणा तो दो। अब तो दे चुके, सब तो कुछ बचा नहीं, तो जाओ कुछ कमा के लाओ और हमें दो। 1100 स्वर्ण मुद्राएं तो लाओ, हम 1100 साधु हैं। एक एक स्वर्ण मुद्रा, उस जमाने में सोने की मुद्रा चलती थी। राजा हरिश्चंद्र, पत्नी तारा, पुत्र रोहित, तीनों घर से निकल गए सामान्य कपड़े पहनकर और काम खोजने लगे। विश्वामित्र जी ने कहा, खबरदार हमारे राज्य में काम मत करना, ये हमारा राज्य है। खोजते खोजते काशी चले गए। काशी भगवान शिव की राजधानी है, तो वहां पर जाकर के काम ढूंढा पर काम न मिला। 1 महीने का समय दिया गया था, 1 महीना बीत गया। आज महीने का आखिरी दिन था। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारा ने कहा, स्वामी जी, यदि 1000 स्वर्ण मुद्राएं नहीं दिया तो आज तो हमारा धर्म चला जाएगा। क्योंकि कहा है कि आज तो हरिश्चंद्र की पत्नी और हरिश्चंद्र ने कहा, एक काम करता हूं, आज मेरे महीने का आखिरी दिन है, यदि आज मैंने अपने वचन को पूरा नहीं किया तो मुझे संत जी श्राप दे देंगे और संतों के श्राप से मरने से अच्छा है गंगा जी में डूब के मर जाते हैं। तो हरिश्चंद्र गंगा जी में डूबकर मरने का प्लान करने लगे। तभी पत्नी तारा ने कहा, महाराज, पति के होते हुए पत्नी के होते हुए पति मर जाए तो ये ठीक नहीं है। मैं आपके कुछ काम आ जाऊं तो एक काम करो, आप मुझे बेच दो। तारा ने कहा कि यदि मुझे बेचने से आप ऋण से पूर्ण होते हैं, मुक्त होते हैं, तो आप मुझे बेच दीजिए। हरिश्चंद्र ने कहा, आप जैसी पत्नियों को बेच दूंगा ठीक नहीं रहेगा। एक काम करता हूं, मैं आत्महत्या ही कर लेता हूं। ना महाराज, आत्महत्या करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं। तारा ने अपना मूल्य लगाया, है कोई मुझे खरीदने वाला? एक बूढ़े से पंडित जी आए, मेरी पंडितानी बड़ी बीमार है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हाँ हाँ चलेंगे। घर का काम करोगी? हाँ हाँ करेंगे। बर्तन, झाड़ू, पोंछा, भट्टी में कोयला डालना पड़ेगा। पंडितानी बिस्तर में पड़े पड़े मलमूत्र करती हैं, साफ करना पड़ेगा। करूंगी। किसके लिए करूंगी? जोर से। किसके लिए करूंगी? किसके लिए? सत्य के लिए, वचनों के लिए, धर्म के लिए। धर्म के लिए तारा ने सब स्वीकार किया। बिक गई। 500 स्वर्ण मुद्राएं मिली। 500 स्वर्ण मुद्राएं देकर कहा, महाराज, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, इतना ही साथ दे सकती हूं। इतना ही दिया, इतना ही दिया। जब माँ को पकड़ करके, अब तारा को पकड़कर पंडित जी लेकर जाने लगे, नन्हा सा बेटा रोहित 5 साल का ही था, दौड़ पड़ा। माँ मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? माँ, मुझे भी संग ले चलो। बेटा, तुम्हें नहीं ले जा सकती, मैं बिक चुकी हूँ, ये पंडित जी ने मुझे खरीद लिया है, अब तुम अपने पिता के साथ रहो बेटा। बस यहीं तक तुम्हारा और हमारा मिलन था, अब हम जा रहे हैं। बच्चा तो बच्चा, वो कैसे समझे, माँ से लिपट गया। पंडित जी ने कहा, ये कौन है? महाराज, मेरा अभागिन का पुत्र है। ऐसा समय आ गया कि मुझे बाजार में बिकना पड़ा। एक महारानी जो 7 द्वीपों की रानी थी, आज उन्हें बाजार में बिकना पड़ा। याद रखना मेरी माँ, ये समय जो है ना, सबसे बलवान है। लोग कहते हैं हम बलवान हैं, तुम बलवान नहीं हो, समय बलवान है। ये समय कभी तुम्हें जिताता है तो कभी हराता है, कभी तुम्हें महलों में रखता है तो कभी झोपड़ी में रखता है। ये समय ही तो है रखने वाला।
कभी तुम्हें 56 भोग खवाता है तो कभी नमक रोटी खवाता है, ये समय ही तो है। पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान, भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। क्या बताएं, समय बिगड़ जाए, भगवान करे किसी का समय ना बिगड़े, पर जब समय अच्छा हो ना तो समय का दुरुपयोग मत करना। समय उन्हीं का बिगड़ता है जो समय का दुरुपयोग करते हैं। समय सबका आता है, लेकिन आता है जो समय को उसका सदुपयोग कर लेता है, समय बना रहता है, और जो समय का दुरुपयोग करता है, समय उन्हें छोड़कर, समय उन्हें लात मारकर चला जाता। ये समय है। एक बार मैं शमशान गया तो वहां एक अच्छी बात लिखी थी। शमशान में लिखा था, समय के पास इतना समय नहीं है कि वह आपको फिर से समय दे सके। समय के पास, बोलो, समय के पास इतना समय नहीं है, वक्त के पास इतना वक्त नहीं है कि वह आपको फिर से वक्त दे सके। इसलिए जो मिला है उसका सदुपयोग कर लीजिए, उसे सार्थक कर लीजिए। ये समय क्या है? आप स्वस्थ हैं, ये आपका अच्छा समय है। स्वस्थ हैं तो इन आंखों से बिहारी जी को देख लो, कानों से कथा सुन लो, पांव से वृंदावन दौड़ दौड़ के चले जाओ, ये अच्छा समय है। कल समय ऐसा आएगा कि खटिया से उठाना जाएगा, कल समय ऐसा आएगा कि खटिया से, बिस्तर से उठाना जाएगा। तो एक समय ये है जिस समय में आप स्वस्थ हैं, और एक समय वो होगा जब आपको उठाने वाला भी कोई होगा, अपने से उठ भी ना पाएंगे। यह भी आपका समय है, वह भी आपका समय होगा। बस समय का सदुपयोग करना सीखिए।